सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का। हमारी टॉपिक जो आज चलने वाली है लॉ ऑफ गवर्निंग साइज रिडक्शन चलेगी। ठीक है, इससे पहले के जितने भी वीडियो थे ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। अगर आप सब इसको नहीं वॉच किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको सिलेबस से इंट्रो करवा दूं। आज हम लोग कवर करेंगे अपना साइज रिडक्शन और इसमें हमारा चलने वाला है मैकेनिज्म एंड लॉ गवर्निंग साइज रिडक्शन। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे चलेगा ये फैक्टर अफेक्टिंग साइज रिडक्शन। ठीक है, यहाँ तक के आज हम कवर करेंगे। और इससे पहले के ये जो ऑब्जेक्टिव वगैरह थे, ये सारी चीजें ये ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुकी है। अगर आप सब नहीं देखे हैं तो उसको जरूर वॉच करिए ताकि नेक्स्ट वाली वीडियो को समझने के लिए आपको दिक्कत ना हो। इसके बाद हम लोग इसमें जितने भी मशीन है, जैसे हैमर मिल है, बाल मिल है, फ्लूइड एनर्जी मिल है, एज रनर मिल है, एंड रनर मिल है, ये सारी चीजें हम लोग धीरे धीरे कवर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लॉ ऑफ गवर्निंग साइज रिडक्शन ये क्या होता है। अब देखो क्या है, ओवरऑल हम इस टॉपिक में करेंगे साइज का रिडक्शन। और ये साइज का रिडक्शन करने के लिए कुछ लॉ दिए गए हैं, कुछ साइंटिस्ट अपना अलग अलग लॉ दिए हैं कि जैसे हम ये साइज रिडक्शन कर रहे हैं तो उसमें कौन से लॉ का यूज करेंगे। ठीक है, अब साइज रिडक्शन हमारा क्या था, जैसे कोई बड़े पार्टिकल्स को हम लोग तोड़ तोड़कर सबसे छोटे पार्टिकल्स में करते थे, यही हमारा साइज रिडक्शन था। ठीक है, तो ये किक्स, रिटिंगर्स और बॉन्ड्स तीन लॉ आया। तो ये जो किक्स लॉ बोले कि कोई भी जब हम पार्टिकल के साइज को कम करते हैं तो वहां पे हमें एनर्जी लगती है। जितना ज्यादा हम पार्टिकल साइज कम करते हैं उतना ज्यादा एनर्जी की हमें जरूरत पड़ती है। जैसे ये कोई बड़ा पार्टिकल्स है और उसको हम लोगों ने छोटा किया, यहां तक किया तो एनर्जी की जरूरत पड़ी। और जब इससे छोटा हम करेंगे तो और एनर्जी लगेगी, फिर जब इससे छोटा हम करेंगे तो इसको तोड़ने में और एनर्जी लगेगी। ठीक है, तो इसका हम एक एग्जांपल बताएं जो आपको आई होप की समझ में आ जाएगा और सभी ने इसका इस एग्जांपल का यूज कभी ना कभी जरूर किया होगा। ठीक है, ये आपको पेंसिल दिख रही है। अब पेंसिल को अगर बीच से तोड़ना हुआ तो आराम से आप हाथ में लोगे और इसे तोड़ दोगे। ठीक है, अब देखो तोड़ने के बाद जब ये छोटा वाला पार्ट को आपको तोड़ना होगा तब भी क्या है, आप लोग थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करेंगे तब ये टूटेगा। फिर जब इतना बड़ा आपको पार्ट मिलेगा तो इस पार्ट को तोड़ने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस समय ये पता चला कि कोई बड़ा पार्टिकल से इसको जब हम धीरे धीरे छोटे में तोड़ते हैं तो जितना ज्यादा उसे छोटा करेंगे उतने ज्यादा हमें एनर्जी कंज्यूम होगी। ठीक है, उतनी ज्यादा एनर्जी लगेंगे। ये ओवरऑल लॉ था। ठीक है, ये जो तीनों साइंटिस्ट है यही बोलते हैं कि जितना ज्यादा आप किसी भी साइज को छोटा करोगे उतना ज्यादा एनर्जी लगेगी। अब देखो किक लॉ थोड़ा सा अलग दिए, रिटिंगर लॉ अपना अलग दिए, बॉन्ड लॉ अपना अलग दिए। सबसे पहले हम देखेंगे ये किक्स लॉ। किक्स लॉ में ये अपना स्टेटमेंट क्या दिए, ये जो किक्स थे ये क्या दिए, द एनर्जी नीडेड टू रिड्यूस द साइज ऑफ ए पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू हाउ मच यू रिड्यूस इट्स साइज, नॉट हाउ स्मॉल इट गेट। अब यहाँ पे यही लिखा गया है जो मैं ऑलरेडी बात आप सभी को बोल दिया हूं कि मतलब कोई भी अगर किसी भी पार्टिकल के साइज को आपको छोटा करना है तो जितना आप पार्टिकल के साइज को छोटा करोगे उतना ज्यादा आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बट द रेशियो बिटवीन द स्टार्टिंग साइज एंड फाइनल साइज, लेकिन अगर वहां पे ये जो रेशियो है स्टार्टिंग की और फाइनल की वो दोनों क्या है, प्रोपोर्शनल हो, सॉरी फ्रेंड्स रेशियो में आएंगे। रेशियो मतलब क्या है, अपान में आएंगे। ठीक है, अपान में कौन आएंगे, हमारे स्टार्टिंग के और फाइनल के। मतलब अगर देखा जाए इसको हम लोग D1 और D2 से डिनोट भी करते हैं, स्टार्टिंग और फाइनल का। अब ये था हमारा किक्स लॉ। अब सेकंड हमारा क्या है, रिटिंगर्स लॉ। अब देखो रिटिंगर्स लॉ बस किक्स लॉ में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन किए हैं, केवल वो इसमें जो बोले हैं कि सरफेस एरिया प्रोड्यूस, ये बोले कि न्यू सरफेस एरिया प्रोड्यूस। अब जाहिर सी बात है कि ये न्यू सरफेस एरिया प्रोड्यूस तो होती भी है। जैसे कोई बड़े पार्टिकल्स हैं, जब इनको आप ब्रेक डाउन करोगे तो ये एक बड़े पार्टिकल से दो बड़े पार्टिकल्स बनेंगे। अब ये दो में से देखोगे आप तो चार बनेंगे, अब चार में से फिर देखोगे तो 8 बनेंगे। तो जब नए नए बड़े पार्टिकल छोटे छोटे पार्टिकल्स बनेंगे तो जाहिर सी बात इनकी सरफेस एरिया भी बढ़ेगी। जैसे ये कोई बड़ा पार्टिकल से तोड़ के हम लोगों ने इतना कर दिया, फिर इसको तोड़ करके इतना कर दिया, ऐसे करते करते सरफेस एरिया हमारी बढ़ेगी। तो यही बोले न्यू सरफेस एरिया प्रोड्यूस होगी जब हम साइज रिडक्शन करेंगे। तो दिस लॉ स्टेट्स दैट द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द साइज रिडक्शन ऑफ यूनिट मास इज प्रोपोर्शनल टू द न्यू सरफेस एरिया प्रोड्यूस। जितना ज्यादा आप एनर्जी लगाएंगे उतना ज्यादा नए नए सरफेस एरिया का फॉर्मेशन होता चला जाएगा। ओवरऑल ये कह रहे हैं कि जितना ज्यादा आप साइज रिडक्शन करेंगे उतना ज्यादा नई नई सरफेस एरिया का फॉर्मेशन या प्रोडक्शन होता रहेगा। अब इसके जो फार्मूला है E इक्वल टू मतलब एनर्जी इक्वल टू यहाँ पे क्या है, K
Kr फिर d1/d2, जहां पे आपका E मतलब एनर्जी रिक्वायर पर मास ऑफ फीड और Kr मतलब रेक्टेंगुलर कांस्टेंट है ये, और d1 d2 क्या है, d1 आपका एवरेज इनिशियल साइज ऑफ पीसेस, ठीक है, पीस का मतलब पार्टिकल्स या सबस्टेंस जिसको आप छोटा कर रहे हो, d2 मतलब एवरेज साइज ऑफ ग्राउंड पार्टिकल्स m, ठीक है। आई होप कि आपका रेक्टेंगुलर स्लैब भी क्लियर होगा। कहीं आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बॉन्ड लॉ की बात करें। बॉन्ड लॉ देखो क्या बोलता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट एनर्जी यूज्ड फॉर साइज रिडक्शन इज प्रोपोर्शनल टू न्यू क्रैक लेंथ। अब देखो क्या है, जब कोई भी हार्ड मटेरियल की हमें साइज रिडक्शन करनी होती है तो हम वहां पे जो एनर्जी यूज कर रहे हैं साइज को रिड्यूस करने के लिए, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं न्यू क्रैक लेंथ। जैसे अगर हमें इसी को तोड़ना हुआ तो सबसे पहले अगर इसको तोड़ने से पहले एक छोटी सी दरार आपको दिखेगी, मतलब इसको क्रैक दिखेगी ना, तो जितना ज्यादा आप वो एनर्जी लगाएंगे उतना ज्यादा आपको न्यू क्रैक लेंथ धीरे धीरे बनती दिखेगी। ये हमारे बोलते हैं बॉन्ड्स, ठीक है। अब इसका जो फार्मूला है E/W इक्वल टू अंडर रूट में 100/d/2, सॉरी फ्रेंड्स d2 माइनस 100/d1 अंडर रूट में रहेगा, ठीक है। जहां पे E मतलब एनर्जी रिक्वायर पर मास ऑफ फीड, अगर आप टोटल नहीं याद कर पा रहे हैं तो E इक्वल टू एनर्जी जरूर याद करिएगा। W इक्वल टू क्या है, बॉन्ड वर्क इंडेक्स, वर्क रिक्वायर विथ रिड्यूस से यूनिट वेट। D1 क्या है, डायमीटर ऑफ सीम। अब यहाँ पे सीप का सेंस ये है, सीप मतलब जब हम पार्टिकल्स को छोटा, मतलब बड़े पार्टिकल्स को छोटे करने के लिए हम लोग सीप का यूज करते हैं। सीप मतलब ओवरऑल देखा जाए तो छननी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, जिससे हमारा फीड पास होता है। D2 मतलब क्या है, डायमीटर ऑफ सीप, उस सीप का डायमीटर कितना है, ठीक है, मास ऑफ ग्राउंड मटेरियल टू पास। आई होप कि यहाँ तक का डाउट आपका क्लियर हुआ होगा। अब हम फैक्टर की बात कर लेते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो साइज रिडक्शन को अफेक्ट करते हैं। जैसे जब हम लोग साइज को रिड्यूस करने जाते हैं तो कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं। जैसे साइज का रिड्यूस का ये है कि जब हम किसी साइज रिडक्शन करने जाते हैं, बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने जाते हैं, तो कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इसे अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारा हो जाता है हार्डनेस। अगर कोई भी मटेरियल ज्यादा हार्ड है तो जाहिर सी बात वह जल्दी ब्रेक डाउन नहीं होगा, ठीक है, होगा तो बट थोड़ी सी क्या है, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी और थोड़ी सी कठिनाई हमें ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाके वह ब्रेक डाउन होगा। तो सबसे पहला फैक्टर जो है ये अफेक्ट करता है हार्ड वाला, ठीक है, हार्डनेस ऑफ द मटेरियल। हार्डर मटेरियल्स आर मोर डिफिकल्ट टू ग्राइंड। जितने भी हार्डर मटेरियल रहेंगे जैसे मेटल वगैरह होते हैं, ठीक है, उनको अगर ग्राइंड करना हुआ तो कुछ हमें डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है। एग्जाम्पल की बात करें इसमें, सुगर इज इजियर टू क्रश देन मेटल। अगर देखो एक तरफ सुगर रखा गया है, दूसरी तरफ मेटल रखा गया है, तो सबसे पहले आप क्रश किसको करोगे, सुगर आसानी से हो जाएगा, और वहीं अगर मेटल को आप करने जाओगे तो थोड़ी सी ज्यादा डिफिकल्टी हमें फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। अब सेकंड की बात करें, मॉइस्चर कंटेंट का क्या मतलब है। इफ ए मटेरियल इज टू वेट, अगर हमारा कोई मटेरियल ज्यादा गीला है तो इट बिकम स्टिकी एंड क्लॉग्स द मशीन। तो ये क्या है, हम जिस मशीन का यूज करके साइज को रिड्यूस कर रहे हैं उसमें जाके वो स्टिक हो जाएगा और उसको क्लॉक्स बना देगा, मतलब उस मशीन को या तो जाम कर देगा या तो उसका पूरी तरीके से उसको बंद ही कर देगा, ठीक है। अगर हमारा मटेरियल स्टिकी है या तो ज्यादा गीला है तब के कंडीशन में। इफ इट्स टू ड्राई, अब देखो अगर यह ज्यादा सूखा भी है तब क्या करेगा, ये डस्ट क्रिएट करने लगेगा, ठीक है। डस्ट का मतलब ज्यादा, अगर मतलब ज्यादा सूखा रहेगा तो ये जो इसके पार्टिकल्स हैं बहुत ही स्मॉल हो जाएंगे, पाउडर के फॉर्म में हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात ये डस्ट भी क्रिएट करने लगेगा। अब देखो आइडियल मॉइस्चर हेल्प इन स्मूथ साइज रिडक्शन। अब देखो क्या है, किसी भी पार्टिकल से ऑब्जेक्ट का अगर आपको साइज रिडक्शन करना है तो उसमें आइडियल मॉइस्चर होना चाहिए, मतलब जो उसको एफोर्डेबल हो उस पार्टिकल के लिए उतना मॉइस्चर होनी चाहिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वाले फैक्टर की बात करते हैं, तो नेक्स्ट वाला फैक्टर हमारा है टफनेस। अब टफनेस की बात कर लेते हैं। टफ मटेरियल लाइक रबर आर हार्ड टू ब्रेक बिकॉज दे कैन बेंड। अब देखो जैसे रबर को अगर आपको तोड़ना हुआ तो जल्दी आप नहीं तोड़ पाओगे, क्योंकि क्या है उसमें बेंड वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है, टूटेगा नहीं, मुड़ जाएगा आराम से, ठीक है। तो ब्रिटल मटेरियल लाइक ग्लास आर इजी टू क्रश। तो अगर देखो कि वहीं एक तरफ रबर रखो एक तरफ शीशा रखो तो सबसे पहले ब्रेक डाउन होगा आपका शीशा, ठीक है। तो ब्रिटल मटेरियल क्या है, अच्छी तरीके से क्रश हो जाएंगे। क्रश मतलब क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाएंगे। अब स्टिकनेस की बात करें, मतलब चिपचिपे की बात करें,
स्टिकी मटेरियल क्लम्प्स टुगेदर एंड ब्लॉक द ग्राइंडर। अब देखो क्या है, ये जो ग्राइंडर होता है, ग्राइंडर मतलब जिसमें हम लोग साइज रिडक्शन कर रहे हैं, ये मशीन का नाम है। तो ये जो स्टिकी रहेगा तो जाहिर सी बात हमारी मशीन में हो जाएगा और वहां पे चिपक जाएगा और एक क्लम्प्स मतलब गुच्छे की तरह बना लेगा। सच मटेरियल नीड स्पेशल इक्विपमेंट आर ड्राइंग फर्स्ट। ठीक है, कुछ इक्विपमेंट हमें स्पेशली चाहिए होते हैं स्टिकनेस वाले मटेरियल के लिए, या तो अगर स्पेशली इक्विपमेंट नहीं है तो सबसे पहले हमें उसको तेजी से सुखवा लेना चाहिए, तब उसकी साइज रिडक्शन करनी चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल। अब देखो मटेरियल का स्ट्रक्चर कैसे अफेक्ट करता है। सब मटेरियल हैव ए क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर एंड ब्रेक इजीली। कुछ मटेरियल का क्या है, क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर होता है और इजीली में वह क्या है, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। अदर्स आर फाइब्रस आर लेयर। और कुछ मटेरियल हमारे फाइब्रस होते हैं या तो परतनुमा होते हैं जो कि हार्डर होते हैं और ये इजी वे में ग्राइंड नहीं हो पाते हैं। ठीक है, मतलब उसकी साइज रिड्यूस नहीं हो पाती है। अब टेम्परेचर की हम बात कर लेते हैं। अब देखो टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है। सब मटेरियल्स बिकम सॉफ्ट व्हेन हीटेड। कुछ मटेरियल ऐसे हैं जब हम उसको हीट करते हैं तो वह सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, और जब वह सॉफ्ट होगा तो कुछ स्टिकी नेचर का भी वह हो जाएगा, मेकिंग देम स्टिकी। अब क्या करना है, अदर्स बिकम ब्रिटल इन कोल्ड। और कुछ मटेरियल ऐसे हैं जब वो ठंडे होते हैं तो वह ब्रिटल। ब्रिटल मतलब क्या होता है, थोड़ी सी आप उस पर इंपैक्ट अप्लाई करोगे तो वह टूट जाएगा। ठीक है, मेकिंग दम इजियर टू क्रश। अब ब्रिटल मटेरियल को हम लोग इजी वे में क्रश कर सकते हैं, मतलब उसका साइज रिडक्शन कर सकते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि सर अगर कोई ड्रग्स मटेरियल हमें स्टिकी मिल गया या फाइबरस मिल गया तब उसका हम साइज रिडक्शन कैसे करेंगे। तो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग मशीनें आती हैं साइज रिडक्शन करने के लिए। अब यहाँ पे देखो वही बात है, टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट यूज। आप लोग कौन कौन सा इक्विपमेंट यूज करोगे। डिफरेंट मशीन आई है आपकी, जैसे बाल मिल है, हैमर मिल है और एंड रनर मिल है, एज रनर मिल है। ठीक है, ये सब मिल आपको अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग मिल आप यूज कर सकते हो। ये क्या है, आर गुड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल। अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग मशीन यूज कर सकते हैं। राइट मशीन बेटर साइज रिडक्शन। अगर आप अच्छी मशीन का यूज कर रहे हैं तो आपका साइज रिडक्शन क्या है, बहुत ही बेहतर होगा। ठीक है, जैसा मटेरियल उसके अकॉर्डिंग आपको मशीन की भी चॉइस करनी है तो आपका साइज रिडक्शन बहुत ही अच्छा होगा। ठीक फ्रेंड्स, तो अब हम आपसे आगे मिलते हैं हैमर मिल के साथ। उससे पहले अभी आपका एक फैक्टर बच रहा है, स्पीड ऑफ द मशीन। मशीन की स्पीड क्या रखनी है। टू फास्ट कैन केज ओवर हीटिंग। अगर कोई भी मशीन आप बहुत तेजी से चलाएंगे तो वह बहुत तेजी से गर्म भी हो जाएगी। ठीक है, अगर बहुत धीरे चलाएंगे तो ग्राइंडिंग अच्छे से नहीं होगी। इसलिए क्या है, हमें प्रॉपर स्पीड को मेंटेन करना है अगर आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो। ठीक है, तो स्पीड भी आपका एक फैक्टर है। अब हम आपसे मिलेंगे अब मशीन के साथ, मतलब हैमर मिल है और भी मिल जैसे बाल मिल है, ये सारी चीजें हम आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में बताएंगे। तब तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट वाले वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।